नमस्कार, मैं रविश कुमार। जितने स्पष्ट किसान थे कि कोर्ट की कमेटी में नहीं जाना है, उतना ही स्पष्ट कोर्ट था कि कमेटी बनानी ही है। कमेटी बन गई और सदस्यों के नाम आ गए। चीजें वायरल हो चुकी हैं। सरकार भी चाहती थी कि कमेटी बन जाए। सरकार नहीं चाहती थी कि कानून के लागू होने पर रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक लगा दी है। सोमवार को लगा था कि सरकार कटघरे में है, मंगलवार को लग रहा है किसान कटघरे में है। इससे पहले आप यह पूछें कि कोर्ट ने कमेटी क्यों बनाई, कोर्ट ने इसका भी जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कमेटी अपने लिए बना रहे हैं। कमेटी का सुझाव इस मामले की सुनवाई की शुरुआत से ही साथ साथ चल रहा था। क्या कमेटी ही इस समस्या के समाधान का अंतिम रास्ता है? आखिर सुप्रीम कोर्ट को अपने लिए कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी ताकत हमें कृषि कानूनों के गुण और दोष के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित करने से नहीं रोक सकती है। यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। समिति यह बताएगी कि किन प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए और फिर वो कानून से निपटेगी। हम कानून को सस्पेंड करना चाहते हैं, मगर सशर्त, लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं। हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं। आप सरकार के पास जा सकते हैं, तो कोर्ट के पास क्यों नहीं जा सकते हैं? हमें नाम दीजिए। हम ये नहीं सुनना चाहते कि किसान कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। कोर्ट ने कानून को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड नहीं किया है। अदालत ने कहा है कि कमेटी का गठन उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन जब सबसे बड़े पक्ष किसानों को उस कमेटी से कोई उम्मीद ना हो, जरूरत ना लगे, तो फिर कोर्ट को कमेटी क्यों बनानी चाहिए? क्या कमेटी से बात ना करने पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, नोटिस जारी होंगे, या सरकार की तरह कमेटी से बात करने वाले किसान खोज कर लाए जाएंगे? किसानों ने सोमवार रात ही साफ कर दिया था कि कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। कोर्ट ने जो संज्ञान लिया और चिंता जाहिर की, वो स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता से हम भी अपने आप को जोड़ते हैं। पर साथियों, उस 4 सदस्यीय कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, वो चारों सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने तो पहले से ही सार्वजनिक तौर से ये निर्णय कर रखा है और बात कही है कि ये तीनों काले कानून सही हैं। कमेटी के जब चारों सदस्य पहले से ही मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के काले कानूनों के साथ खड़े हैं, खेत और खलिहान की मोदी जी की साजिश के साथ, बेचने की साजिश के साथ खड़े हैं, तो ये कमेटी किसानों से न्याय कैसे करेगी? ये रणदीप सुरजेवाला थे। इन्होंने कमेटी के चारों सदस्यों के नाम को खारिज किया और आलोचना की। आपको मीडिया में अनेक प्रसंग मिल जाएंगे इन सदस्यों के बारे में, सरकार की नीति का समर्थन करते हुए। इन सदस्यों की राय देखकर यही लगता है कि सरकार को राय देने की अब जरूरत नहीं, या फिर ऐसे भी कह सकते थे कि कमेटी बनाने की क्या जरूरत है, सरकार की ही राय ले लेते। तो क्या कानून के समर्थक समिति के रूप में कानून के विरोधियों से बात करने जाएंगे? 17 दिसंबर की सुनवाई में पी साईनाथ का नाम आया था। वो नाम क्यों नहीं आया, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। किसानों के लिए लगातार लिखने बोलने वाले देवेंद्र शर्मा से हमने बात की कि समिति के सदस्यों के बारे में उनकी क्या राय है। जो सरकार ने जो कमेटी बनाई है, 4 मेंबर कमेटी, जब हम उसकी कंपोजिशन देखते हैं, वो चारों मेंबर्स की जो एक इकोनॉमिक सोच किस तरफ की है, यानी कहने का मतलब है कंपोजिशन कमेटी की ऐसी है कि हम जानते हैं कि उसका आउटकम जो है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि इट इज ऑलरेडी प्री ऑर्डेन्ड, तो उसका जो आउटकम है वो तो हम पहले ही जानते हैं। तो जो सरकार ने अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेस्ट किया है सरकार को कि हम ये जो लॉज हैं इनको सस्पेंड रखेंगे या कुछ टेम्पररी सस्पेंड रखेंगे, तो उसका जो कोशिश था, प्रयास था, वो ये था कि वे कमेटी जो है वो किसानों से बात करेगी या और भी स्टेक होल्डर से बात करेगी। लेकिन अगर कमेटी का रुझान या कमेटी की जो एक सोच है एक तरफ ही है, तो आप समझ सकते हैं कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है या उससे क्या बाहर निकल कर आएगा।